प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का जो दूसरा पाठ है बिल्ली का बुलगुंडा, उसमें पिछली ताशिका को हमने पाठ का जो मध्यवर्ती कल्पना थी उस मध्यवर्ती कल्पना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज हम इस पाठ के अंतर्गत जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो परीक्षा पत्र में कुछ स्वाध्याय आते हैं। पहले परीक्षा पत्र का स्वरूप और आज का परीक्षा पत्र का स्वरूप इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले बड़े बड़े प्रश्न लिखे जाते थे, 2 अंक, 4 अंक, 5-5 अंक के लिए एक सवाल होता था। लेकिन अब इस परीक्षा पत्र के स्वरूप में जो बदल है उसमें एक अंक के लिए बिल्कुल सादा और सीधा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आज हम जो कृति क्रमांक 1 है, इस कृति क्रमांक का आज हम स्वाध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला स्वाध्याय है संजाल हमें पूरा करना है। आप लोगों को पहले मैंने बता दिया था, कक्षा 8वीं में ही बता दिया था कि संजाल किस प्रकार पूरे करने होते हैं। एक ब्रैकेट निकालकर उसमें उस संजाल का उत्तर लिखना है और संजाल पूरा करना है। तो पहला है बिल्ली के बारे में पुरानी मान्यता। तो बिल्ली के बारे में पुरानी मान्यता क्या थी? पुरानी मान्यता, उसका जवाब हमें नीचे ब्रैकेट में संजाल में लिखना है। घर में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था या बुरा है, यह पुरानी मान्यता थी। ये पहला उत्तर हो गया, पहले संजाल का उत्तर हो गया बिल्ली के बारे में पुरानी मान्यता। तो इसका संजाल हमने पूरा किया। तो उसका उत्तर क्या था कि घर में बिल्ली का आना जाना पहले क्या माना जाता था? बुरा माना जाता था। अगला है दूसरा संजाल। इसमें 4 संजाल हमें पूरे करने हैं। तो पहला है घर में बिल्ली के पालने का कारण। अब लेखक ने बिल्ली क्यों पाल रखी थी? पहले ताशिका को हमने उसका विस्तृत से वर्णन किया था। क्योंकि घर में ज़्यादातर क्या हो गए थे? चूहे हो गए थे, बराबर। चूहे होने के कारण लेखक ने बिल्ली पाली थी। तो इसमें 4 संजाल दिए गए हैं। ये 4 संजाल हमें पूरे करने हैं। तो घर में बिल्ली पालने का कारण, पहला संजाल हम पूरा कर सकते हैं, घर में चूहे होना। घर में क्या होना? चूहे होना। दूसरा, पुरानी परंपरा को न मानना। पुरानी परंपरा को न मानना। तीसरा कारण है चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, इसलिए घर में बिल्ली पाली गई थी। अगला है चौथा संजाल है मित्रों का परामर्श। इस प्रकार 4 संजाल हमें पूर्ण किए हैं। इस प्रकार उसको 2 अंक हम दे सकते हैं। 2 संजाल आपने पूरे किए, उसको 1 अंक। दूसरे 2 पूरे किए, उसको 1 अंक। अगर आप एक ही संजाल लिख सकते हैं तो उसको आधा ही अंक दिया जाता है। तो घर में बिल्ली पालने का कारण इसमें क्या है? पहला है घर में चूहे होना। घर में क्या होना? चूहे होना। ये बिल्ली पहले का पहला का पहला संजाल। दूसरा है पुरानी परंपरा को न मानना। पुरानी जो परंपरा है उसको लेखक ने नहीं माना। तीसरा, चूहे को निकालने का उपाय कारागर न होना। और चौथा संजाल पूरा करना है मित्रों का परामर्श। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तीसरा है संजाल, 2 संजाल पूर्ण करना है। तीसरा सवाल है बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर। बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर, इसमें 2 संजाल पूरे करने हैं। बच्चों ने बिल्ली की क्या खातिरदारी की?
जिस प्रकार हमारे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान की हम खातिरदारी करते हैं कि नहीं, उसको पानी देते हैं पहले, फिर अच्छा सा सुंदर सा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, उसको सोने के लिए एक सुंदर गादी वगैरह, इस प्रकार हम उसको देते हैं। उस प्रकार बच्चों ने भी यहाँ बिल्ली आने के कारण बिल्ली के क्या खातिर नवाजी की, बराबर है कि नहीं। तो पहला संजाल में उत्तर लिखना है रोटी खिलाना और दूध पिलाना। इस प्रकार बच्चों ने 2 काम किए थे। इस प्रकार बच्चों ने बिल्ली को खातिरदारी की। चौथा संजाल है परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र। 2 संजाल इसमें दिए गए हैं। परिच्छेद में आए हुए कहानी के प्रमुख 2 पात्र। अतः तो पात्र इसमें महत्वपूर्ण पात्र 2 कौन से हैं? एक तो पहले है चूहा और दूसरा बिल्ली। इन्हीं माध्यम से उस कहानी को पूरी की जाती है। तो इसी प्रकार ये पहली कृति जो है, इस पहली कृति के जो 4 महत्वपूर्ण स्वाध्याय थे, उन स्वाध्यायों का हमने क्या किया, अध्ययन किया। जो मैं बोल रहा हूँ आप सब लोग अपनी किताबों में उसको क्या करना है, लिख लेना है। और एक बार मैं दोहराता हूँ। पहला संजाल हमने देखा बिल्ली के बारे में पुरानी मान्यता। तो पुरानी मान्यता क्या है, उसका उत्तर संजाल में लिखना क्या है, घर में बिल्ली का आना जाना क्या माना जाता था, बुरा माना जाता था। दूसरा है घर में बिल्ली पालने का कारण। इसमें 4 संजाल पूर्ण किए थे हमने। पहले संजाल में क्या लिखा था, घर में चूहे होना। दूसरा है पुरानी परंपरा को न मानना। तीसरा है चूहे निकालने का उपाय कारागर न होना। और चौथा संजाल जो है मित्रों का परामर्श। इस प्रकार ये 4 संजाल हमने पूरे किए हैं। तीसरा जवाब था तीसरा सवाल था बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर। बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर, इसमें क्या खातिर क्या किया था बच्चों ने? 2 ऑप्शन है उसमें, 2 संजाल पूरे करने हैं। एक तो बच्चों ने बिल्ली को क्या पिलाया, दूध, और दूसरे संजाल में लिखना है रोटी देना। अगला है चौथा संजाल। इसमें जो है प्रस्तुत कहानी में परिच्छेद में जो दिए गए उसमें प्रमुख पात्र। इसमें प्रमुख पात्र कौन से हैं? एक पहले संजाल में लिखना है चूहा और दूसरे संजाल में लिखना है बिल्ली। अगली तासिका को हम कृति क्रमांक जो 2 है, स्वाध्याय है, उसके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे। ये जो मैंने आपको कहा है वो सब आपको आपकी नोटबुक में आपको लिख लेना है।